हाय दोस्तों, कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज दिवाली का दिन है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, खूब मिठाइयाँ खाइए और खूब पटाखे जलाइए। देखिए, आज दिवाली का दिन है, इस वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो कि नर्वस सिस्टम पर है। नर्वस सिस्टम में मैं ब्रेन पढ़ाऊँगा। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है या एनिमल होते हैं, एनिमल में हमने पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इसी का एक पार्ट है ब्रेन। देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है एनिमल्स में। एक तो होता है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक होता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब हम नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है और नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। तो आज मैं आपको नर्वस सिस्टम पहले बता दूं कि जो नर्वस सिस्टम है ये तीन प्रकार का होता है। जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है ये तीन प्रकार का पाया जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको, नर्वस सिस्टम एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है फेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है वो तीन प्रकार का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा हो गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हम इसको पढ़ेंगे। चूंकि आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी पूरा नहीं हो पाएगा, सिर्फ ब्रेन हो पाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटी बनानी है। दीपावली का टाइम है, शाम हो चुका है तो ज्यादा समय भी नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए आगे, देखिए अब हम लोग पहले शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है। किससे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रेन होता है, जो आप मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले से बना रखा है ताकि ज्यादा समय ना लगे। अब हम शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में कि जो ब्रेन होता है ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्रेन को पढ़ने से पहले हम बता दें, ये देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर है छोटा सा, तो हम यहां से पढ़ा दें कि जो ब्रेन है, ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन के लिए, क्योंकि पढ़ने में आसानी हो इस वजह से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। देखिए, अब जो फोर ब्रेन है जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का और यह बना होता है दो भागों से मिलकर। पहला होता है सेरिब्रम, पहला होता है सेरेब्रम और दूसरा होता है डाइएनसीफेलॉन। अब समझिए, फोर ब्रेन जो होता है ये दो भागों से मिलकर बनता है, सेरिब्रम, डाइएनसीफेलॉन। अब सेरिब्रम में हम जितनी भी चीजें याद करते हैं वो कहाँ इकट्ठा होती हैं? वो सेरिब्रम में। हमारी चेतना, हमारी याददाश्त शक्ति, जो भी चीज हम देखते हैं, सपना वगैरह देखते हैं, वो सारी चीज कहाँ होती है? हमारी सेरिब्रम में होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लाखों न्यूरॉन्स आपस में कॉन्जुगेट एक तरीके से मिक्स रहते हैं। तो ये जो सेरिब्रम है इसमें चेतना होती है, इसमें स्मृति शक्ति होती है, देखने का, सूंघने का, उसके बाद में प्रेम, निषाद, भय, इन सब का एक केंद्र होता है। किसमें? सेरिब्रम में। ये सेरिब्रम में होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं डाइएनसीफेलॉन की। अब आपको मैं दिखा दूं, ये रहा सेरिब्रम, ये रहा सेरिब्रम, दिख रहा है ना आपको? इसी में देखने की, सूंघने की, समझने की, तर्क की शक्ति, याद रखने की शक्ति, स्मृति शक्ति हमारी जिसमें होती है? सेरेब्रम में होती है। अब जो भाग डाइएनसीफेलॉन है इसके भी दो भाग होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है वो पेन, आप कह सकते हो पेन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, इन सब को क्या करवाता है, कहीं ना कहीं महसूस करवाता है। पेन, कोल्ड और हीट को महसूस करवाता है। जबकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो भूख को, हंगर कह सकते हो, भूख को, थर्स्ट प्यास को, लव, हेट, इन सब का जो कि एक तरीके से कह सकते हो ताप नियंत्रण, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हंगर, भूख लग जाए तो उसको कंट्रोल करता है। थर्स्ट, प्यास लग जाए तो कैसे पता चलता है कि मैं प्यास लग गया, किसी को देखकर अच्छा लग रहा है, लव, स्नेह, हेट, घृणा, इन सब का जो केंद्र देखा जाए तो वो होता है हाइपोथैलेमस में। उसके बाद देखिए अभी फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क पूरा हुआ, अभी मिड ब्रेन बाकी है। अब जो मिड ब्रेन है एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, मिटा के फिर उसके बाद में और चीजें बता सकूं कि मिड ब्रेन, क्योंकि बहुत छोटा है हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे इतना समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो हम बहुत तेज बना रहे हैं, टाइम की बहुत कमी है, आज दिवाली है, देखिए दीपक जलाना है और मुझे ही जलाना है सारा। अब उसके बाद आ गया भाई मिड ब्रेन, क्या आ गया भाई, मिड ब्रेन आ गया। अब मिड ब्रेन के भी दो भाग हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना एंड सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल, PDUNCLE, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल, ये मिड ब्रेन के भाग हैं, समझ बात। अब ये जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इससे ऑप्टिक नर्व जुड़े रहते हैं। आप लोगों ने सुना कि देखने की जो हमारी नर्व है आंखों वाली, वो किससे जुड़ी होती है, हमारी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। ये देखिए रहा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और यहाँ तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ ऊपर जो आपका फोर ब्रेन का जो पार्ट था डाइएन्सेफेलॉन, उसके दो पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दिख रहा है ना आपको, यही है वो। अब उसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी है। अब ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, इसमें ऑप्टिक नर्व इसी से जुड़े रहते हैं, जो हमारे सभी चित्रों को बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, बनाते हैं। अब जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना साथ में सेरेब्रल पेडंकल, ये दोनों मिलकर देखने की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, देखने की क्रिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब उसके बाद जो होता है, अब इसके बाद आ गया हमारा हाइंड ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन होता है इसके भी दो भाग होते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इससे ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ताकि मैं उसके बाद हैंड ब्रेन बता सकूं। चलिए, आज तो दिवाली है, जेब लेकिन खाली है, कैसे मनाएंगे दिवाली। देखिए अभी जो हैंड ब्रेन है इसके दो पार्ट हैं। अब हैंड ब्रेन का दो पार्ट कौन सा है, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। देखिए इसके दो भाग, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये देखिए हैंड ब्रेन यहीं से शुरू हो गया, यहां से सेरिबेलम मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये जो सेरिबेलम है, ये देखिए यहां पर दिया ये सेरिबेलम और यहां पर ये दिया है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब देखिए इसमें आ गया भाई सेरिबेलम, ये रहा जो सेरिबेलम है, इसका क्या काम है। अब मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है सेरिबेलम। इसको कंट्रोल करता है ऐच्छिक क्रियाओं को, कह सकते हैं वॉलंटरी एक्शन, जितनी भी हमारी वॉलंटरी एक्शंस हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उन सभी को, साथ के साथ गति को नियंत्रित करता है। और यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को, या कह सकते हो साथ बॉडी टेम्परेचर नहीं कहेंगे, बॉडी टेम्परेचर से पहले हाइपोथैलेमस में पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे बॉडी का जो कंट्रोल होता है, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस जो बनाना होता है कि कहीं हम चल रहे हैं गिर ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कौन करता है, वो सेरिबेलम करता है। और जितनी भी हमारी वॉलंटरी एक्शंस हैं उस सबको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, सेरिबेलम का ही होता है। उसके बाद आ गया भाई मेडुला ओब्लोंगेटा।
अब जब भाई ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है तो ये किसको करेगा, अनैच्छिक क्रियाओं को करेगा, जो कि ये दिया है, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम ही है, एक तरीके से समझ सकते हो, नीचे की तरफ दिया है। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे श्वसन करना, रिस्पायरेटरी, और कह सकते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, और हमारा डाइजेशन हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जितनी भी इस हमारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि दीपावली के दिन ये आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, मैंने दीपावली के दिन समय निकाल कर ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको जाने से पहले दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सावधानी पूर्वक पटाखे जलाएं ताकि हाथ ना जले, और जलाएं जरूर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।